संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंग जी, जो पत्थर कारीगरों के हाथ लगे उस पत्थरों का आज पूजा हो रहा है। चाहे कोई भी जीव हो या निर्जीव हो, कारीगर के हाथ में जाने के बाद ही उसका महत्व बढ़ता है। नाव काठ की होती है, पर जब कारीगर के हाथ में जाती है तो उसको नाव बना करके उसको भी सेवा में लगा देते हैं। ये नदी में कितने लोगों को पार उतारती है। सत्संग जी, ये पत्थर भी, मिट्टी भी कारीगर के हाथ जाता है, कागज भी कारीगर के हाथ जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। सत्संग जी, अगर इंसान मनुष्य कारीगर के पास जाए, अब ये लगा कि कारीगर के पास क्यों जाए, इसका तो पहले से नाक नक्शा बना हुआ है। इंसान है, इसका अच्छा खासा नाम है, सुंदर है, पर सत्संग जी जाते हैं कारीगर के पास, फिर भी कारीगर के पास जाते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, फेशियल कराने जाते हैं, ये सारे अपने चेहरे को, पूरे बॉडी को फिटनेस करने जाते हैं, कारीगर के पास जाते हैं सुंदर दिखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं। इसके अंदर जो मन है ना, संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ये कारीगर के हाथ लग जाए, किसी संतों के हाथ लग जाए, किसी संतों के चरणों में जा कर के अगर ये अपने विचारधारा को बदल डाले तो ये पूजनीय हो जाएंगे, पूजा के काबिल हो जाएंगे। जैसा कि कहते हैं कि नर में ही नारायण होता है, पर नर की पूजा कहाँ होती है। एक निरंकारी मिशन ही तो है जो नर का सेवा करने में इतना श्रद्धा रखता है और नर का सेवा करता है, नर में नारायण का एहसास करता है, नर का पूजा करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। सत्संग जी, क्योंकि ये सतगुरु के चरणों में समर्पण है। सतगुरु इन्हें जो आवरण है ना ऊपरी, जिसको हम कहते हैं मानव, मानव का शरीर है, चोला है, इसके अंदर मानवता नहीं है, पर जो सतगुरु के चरणों में आता है ना, उसके सारे आवरण को, विकार को मिटा करके इसको महात्मा बना देते हैं। संतों की श्रेणी में इनको बैठा देते, पूजा के काबिल बना देते हैं। इनके अंदर निराकार का नाम से स्थापना करते हैं कि ही निराकार है, तू ही निरंकार है। तो सत्संग जी, मनुष्य सोचते हैं कि हम तो खुद ही काबिल हैं, हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, पर ये परमात्मा तो मन बुद्धि से परे है। भले ही हमें खाने कमाने की बुद्धि है, इस संसार में नाचने गाने की बुद्धि है, पर अगर हम सोचे कि हमारे अंदर कोई ऐसा अच्छाई आ जाए मन बुद्धि से, तो ये कभी नहीं आ सकता। जब शरीर को हम स्वयं नहीं फिटनेस कर सकते हैं, किसी और के पास जाना पड़ता है, तो मन को हम स्वयं कैसे फिट कर सकते हैं।
इसके लिए भी तो कोई हो आईना दिखाने वाला कि मन के ऊपर कितने काई लगी है। रिश्तों की काई लगी है, बिरादरी की काई लगी है, तेरे मेरे की काई लगी है, जो हम समझ नहीं पाते। और इस काई को सिर्फ सद्गुरु ही हटा करके इसे स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। इस संसार में केवल हम फेशियल करा करके कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, हफ्ता दिन के लिए चेहरे को तो सजा सकते हैं, पर मन को केवल संत ही सजाते हैं। मैल की धूल केवल संत से ही जाती है। संत ही हैं जो अपने विचारों से मलिन मैल को धो डालते हैं। पर सत्संग जी बहुत बड़ी एक कमी है कि संतों के पास बैठने में बहुत आलस आता है, संतों के साथ जुड़ाव नहीं होता है, इनकी बाणी अच्छी नहीं लगती है। संसार में पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, धारावाहिक देखना अच्छा लगता है, न्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं संसार में, ये सब देखना अच्छा लगता है। मोबाइल पे ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है नाटक, सब देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर महापुरुषों का विचार अच्छा नहीं लगता। पर सत्संग जी यही विचार हो सकता है कब किस मोड़ पे हमारे जीवन को बदल दे। अगर इस विचार को सुनते रहते हैं तो सुनते सुनते कभी न कभी कोई ऐसा विचार होगा जो हमारे मन की भावनाओं को बदल देगा, हमारे मन में चलते हुए उल्टा विचारधारा को सीधा कर सकता है। जो हमेशा निगेटिव भाव, सत्संग जी कहीं न कहीं मनुष्य अपने आप को बंधन में महसूस करता है और कहता है कि मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत कष्ट होता है। ये बंधन कैसा है, कष्ट कैसा है, अगर इसके बारे में भी हम ध्यान से विचार करें, किसी और पर ही क्यों विचार करते हैं, जितना समय मिलता है अपने आप पर ही क्यों न विचार करें, क्यों हम बंधन में हैं। अगर पड़ोसी से हमारा तकरार है तो क्यों है, क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वजह से ही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कारण का कहीं कोई और छोर ना हो, बेफिजूल अनबन चल रहा है, या हमारे अंदर ही तो नहीं जलन है इसको देख करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही नहीं इसको देखना चाहते हैं। तमाम अंदर से कुछ न कुछ सवाल और प्रश्न उत्तर आता ही रहेगा। तो हम स्वयं में विचार अगर करेंगे तो कुछ तो हल जरूर होगा। सत्संग जी एक महापुरुष उदाहरण दे रहे थे कि किसानों को परेशान कर रहे थे बंदरों ने, तो किसानों ने अपने अनाज को बचाने के लिए कुछ तरकीब निकाला कि ये बंदर परेशान कर रहे हैं, तो इन बंदरों से कैसे मुक्ति पाया जाए। सत्संग जी उन्होंने बाजार से घड़े मंगा करके उस घड़े में केले रख दिए और हर घड़े में केले रख करके छुप गए, और बंदर आए जब घड़े में झांके तो देखे कि इसमें तो केले हैं, और वो हाथ अपना डाला और पूरे
केले को अपने हाथों में पकड़कर निकालना चाह रहा था, पर निकाल नहीं पा रहा है और उसमें अपने दोनों हाथों को डाल करके परेशान है, रो रहा है कि अब क्या करें, हम तो फंस गए। तो महापुरुष बताते हैं कि वो बंदर किस लिए फंसा था। अगर वो केले छोड़ देते अपने हाथ से तो शायद हाथ निकल जाता और निकल भी जाता, लेकिन वो केला छोड़ नहीं रहा है, उसको पकड़ा है, पकड़ करके निकालना चाहता है कि हम केले सहित अपने हाथों को निकाल लें, पर संभव नहीं। अब बेचारा बैठ करके रो रहा है, क्या किया जाए, कैसे अपना हाथ निकाले, फंस गए। तो सत्संग जी इसी प्रकार कह रहे हैं कि महापुरुष हमेशा एक न एक उदाहरण देते हैं कि जो फंसे हुए हैं इसका क्या कारण है। वो कभी ज़रूर विचार करेंगे तो इसका निदान मिलेगा कि आखिर हम फंसे क्यों हैं, कौन सा ऐसा लोभ है, मोह है, चाहत है जो हमको फंसा कर रखी है, उलझन में रखी है, विवाद में रखी है, टेंशन में रखी है, जो हमें थोड़ा सा शांति नहीं महसूस होता, उलझन दूर नहीं होता, एक ख़त्म होता कि दूसरा हावी हो जाता। कहीं यही तो कारण नहीं। सत्संग जी इस संसार में हर जगह मनमोहक कुछ पदार्थे हैं, उसमें भी हम अपना आकर्षण जो बढ़ाते हैं, फंस जाते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं पाते, पकड़ लेते हैं तो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। ज़रूरी तो नहीं कि हमारे लिए ही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है कहीं हमको फंसाने के लिए है। सत्संग जी अगर किसी से कहा जाए कि आप सत्संग चलो, परमात्मा की जानकारी कर लो, तो पहले तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। सत्संग करने से पेट भरेगा, सत्संग में क्या मिलेगा, ये उम्र है सत्संग करने की। पर सत्संग जी अगर किसी प्रकार की सद्गुरु ऐसा कभी ना हो किसी को, सब पर दया करो, सब खुशहाल रहे, जो जहाँ है सब हंसते गाते झूमते रहे। पर सत्संग जी अगर कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है ना, तो वहाँ उम्र का हमें ख्याल नहीं रहता है, वहाँ परमात्मा को ख्याल करते हैं। उम्र चाहे जैसा भी हो, वहाँ परमात्मा याद जरूर आता है। तो सत्संग जी हमें भय है और भय से ही हम परमात्मा को याद करते हैं। कहीं न कहीं मन के कोने में ऐसा लगता है कि परमात्मा मुझे बचाएगा। जब तक मैं प्रयास करता हूँ अपने आप को बचाने का, तब तक तो परमात्मा नहीं याद आता। जब हार मान लेता हूँ, जब कहते हैं ना कि एक निर्बल की तरह अब मेरा बल, मेरा पावर काम नहीं कर रहा है, तो फिर शक्तिमान के पास जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को याद करते हैं कि अब तू सहारा दे। सत्संग जी
जब सद्गुरु के चरणों में आ जाएंगे ना, तो ये सद्गुरु शहंशाह जी कहते हैं, ज्ञान गुरु का ही मानव को प्रभु का घर दिखलाए। ज्ञान गुरु का ही मानव को जीवन मार्ग सुझाता है। जब गुरु के चरणों में आएंगे तभी तो गुरु का ज्ञान हमें प्रभु का घर दिखलाएगा और जीवन का मार्ग कैसा है ये कैसे समझ आएगा, जब तक कि गुरु नहीं मिलेंगे जीवन में। सत्संग जी, हर मानव को गुरु के चरणों में जरूर आना चाहिए। तत्वदर्शी गुरु के पास आकर के अपने स्वरूप का पहचान जरूर करना चाहिए। ये जो जीवन में राग और द्वेष है ना, ये अज्ञानता के कारण है। जैसा कि कबीर जी कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान में ऐसा क्या ज्ञान होता है जो ये सबके लिए खैर मानता है। सभी अपने लगने लगते हैं, किसी से बैर नहीं होता। यहाँ द्वेष नहीं, क्योंकि दो नहीं है, न राग होता न प्रेम होता, यानी न बैर होता न दोस्ती होती। ऐसा कौन सा ज्ञान सद्गुरु के द्वारा मिलता है। सत्संग जी, सच में मानव जीवन मिला है तो सद्गुरु से ये जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो ये महापुरुषों का कथन है कि कोई यहाँ बैरी बेगाना नहीं है। हम तो देखते हैं सारे बेगाना ही हैं, अपना तो कोई है नहीं। जब अपना आँख ही अपना नहीं, जब अपना दांत ही अपना नहीं, हमारे इच्छा के अनुसार ये कभी साथ दिया ही नहीं। हमको दांत भी नकली लेना पड़ा, असली तो साथ छोड़ दिया। आँख भी नकली लेना पड़ रहा है, असली साथ छोड़ रहा है, तो फिर यहाँ है कौन। सत्संग जी, ये सब साधन है, ये परिवर्तन होता रहता है। पर सत्संग जी, सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं ना, ये सब मैं, ये पूरी जगत में जो रमे हुए राम है ना, ये राम निराकार परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। सब में रमे हुए जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिसकी वजह से फूल खिलता है, खुशबू है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी है, समय आने पर टूट जाती हैं, फिर निकल जाती हैं पत्तियां, फूल लगता है, फल लगता है। ये सारी जो क्रियाएं हो रही है, उस शक्तिमान को सब में दर्शाते हैं। तो सब में जब इनका दर्शन होता है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार का, तो यहाँ कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, सब में एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। गुरु नानक जी की बात कहते हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि एक को सुमिरो नानका, जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए, जो जमते ही मर जा। तो ये कहते हैं कि फूल है ना,
तो फूल को ना पकड़ो। ये माला, फूल जो माला बना हुआ है, तो ये फूल किस रस्सी में है नथा हुआ, किस धागे में नथा हुआ, उस धागे को पकड़ लो। इसी प्रकार संत महापुरुष जो है ना, उस धागे को पकड़े हैं, फूल को नहीं। नहीं तो ये कभी भी टूट सकता है, माला से अलग हो सकता है, नाजुक है ना। तो ये महापुरुष जो है धागे को पकड़े हैं, कभी फूल अलग नहीं होगा। इसी प्रकार ये इस संसार में है ना, तो ये सर्वशक्तिमान जो सब में व्यापक, जिसको कहते हैं कण कण में परमात्मा है, रग रग में, पता नहीं डाली डाली में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कितने सारे शब्दों से नवाजते हैं कि परमात्मा है। पर यहाँ तो 1 2 3 बहुत सारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे परमात्मा दिखाई देते हैं, बहुत सारे इंसान दिखाई देते हैं। तो कैसे एक हो सकते हैं? सत्संग जी, ये बिना गुरु के ज्ञान का संभव नहीं है। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर के इतना तो जाने कि सब में समाया हुआ पार ब्रह्म परमेश्वर है कैसा। इसको जान करके मानेंगे ना, तो भक्ति करने में बहुत आसानी होगी और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि सबका मालिक यही है, सब कुछ देने वाला। जैसा कि कहते हैं पहले से ना कि परमात्मा दाता है, तो ये दाता है तो देते हुए किसने देखा है? नहीं देखा है। पर झोली भरते हुए सब सुना है कि इनकी झोली भर गई, उनकी झोली भर गई, पर देते तो नहीं देखा ना। आइए हम देख सकते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।